आगरा में पहले दौर में मतदान है। आगरा में आज बीएसपी की रैली है, मायावती की रैली है। मुस्लिम बहुल इलाका कहा जा रहा है। पूरे यूपी में बहस हो रही है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, और मायावती लगातार बोलती रही है। क्या हकीकत है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आगरा रैली से थोड़ी दूरी पर हूँ। क्या लग रहा है, जिस तरह की बातें कही जा रही है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बटा हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? ये सब भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज बहन कुमारी मायावती के साथ है, और जितने भी हमारे संगठन हैं, जो भी कमेटियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सब रोज़ आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि कैसा समर्थन दे रहा है हमारी पार्टी को। क्या लग रहा है, अखिलेश और राहुल गांधी का जो गठबंधन हुआ है उससे कुछ असर पड़ रहा है? ऐसा कोई असर नहीं है। जो हमारी बहन जी मायावती करेंगे वो ही होगा। मायावती को क्यों आप लोग, मुस्लिम समाज क्या इसलिए प्रेफर कर रहा है कि जो दंगे हुए, अखलाक का मामला हुआ, या और कोई वजह है आप लोग? बहन कुमारी मायावती के राज में पुलिस प्रशासन एकदम टाइट रहता है, और जब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनती है, गुंडे या तो जेल में होते हैं या प्रदेश के बाहर होते हैं। ये देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा है यूपी में। पिछले 4 सालों में चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, अखलाक का मामला हो, उससे एक सरकार की भी छवि बिगड़ी थी, और फिर से बात कही जा रही थी कि क्या सांप्रदायिक दंगे का दौर फिर शुरू हो गया है। राम मंदिर का मामला बताया जा रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी नहीं दिया है, इसके लेकर भी कोई गुस्सा है? इसके प्रति मुसलमानों में ये आक्रोश है। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं उतारा, तो इससे मुसलमान में क्या मैसेज जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और अब की बार लोग गठबंधन वो करते हैं जिनको डर होता है। बहन जी ने कभी भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग के लिए क्या मुद्दा है इस बार? बहन जी को नहीं है, पुल मोहम्मद से नहीं है मुख्यमंत्री बनाना और आगे बढ़ाना। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है, मुस्लिम समाज के लिए क्या मुद्दा है? क्या हमें तो मायावती को जिताना है भाई, यही मुद्दा हमारा है और यही नारा है हमारा। क्यों जिताना चाहते हैं मायावती? हैं? क्यों जिताना चाहते हैं? क्यों जिताना है? उनकी हुकूमत। अहमद भुट्टो साहब अटासी दक्षिण विधानसभा से खड़े हुए हैं, और हमारा साथ पूरा उन्हीं के साथ है। मुसलमानों के हित को समझती है। बाकी हमने हर पार्टी को देखा है। अच्छा, कितना बड़ा मुद्दा है? सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक जितनी पार्टियां आई हमें आश्वासन दिए, लेकिन बहन जी की सरकार में आश्वासन नहीं होते, काम होता है। इसलिए मुस्लिम समाज का डर के, बीजेपी के डर से तो नहीं किसी को वोट देंगे। हमें बीजेपी से कोई डर नहीं है। हमें सिर्फ अपनी पार्टी को जिताना है, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकना और बहुजन समाज पार्टी को आगे लाना। बीएसपी से अगर एक वजह पूछा जाए आपसे कि क्या वजह है मुस्लिम समाज के लिए जो वो बीएसपी, क्या आप लोग के लिए आरक्षण जो अखिलेश ने वादा किया था, तालीम की बात हो, मदरसों की हालत सुधारने की बात हो, ये सब कहीं मुद्दा है आप लोग के लिए? ये तो बहन जी सरकार में, बहन जी की सरकार के अंदर हमारे सारे काम होते हैं। मुस्लिम समाज सबसे आगे बहन जी सरकार में रहता है। अखिलेश की सरकार में हमने पिछले 5 साल में देखा कि कितना गुंडागर्दी हुई और कितना मुसलमानों को उत्पीड़न हुआ है, और ये आपके सामने मीडिया के सामने भी है कि भाई मुजफ्फरनगर के दंगे पूरा सबसे बड़ा सबूत है ये अखिलेश सरकार के लिए, और इसके लिए हमें बहन जी की सरकार को आगे लाना है। मुजफ्फरनगर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 400 कुछ दंगे हुए हैं इनकी सरकार में, और जिसका कि सबूत है कि मुसलमान उनके साथ आज बिल्कुल भी नहीं खड़ा है, और इतने कमज़ोर हो गए हैं वो अपने आप को कि दूसरी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव मैदान। क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए आरक्षण का वादा किया गया था, वो पूरा इससे भी नाराज? नहीं, इससे भी बहुत नाराजगी है, और हम जो चाहते हैं, जो हमारे भाई जुल्फ़कार अहमद भुट्टो हैं दक्षिण विधानसभा से, इनको भारी वोटों से इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या लग रहा है कि मायावती ने जिस तरह से कहा कि हम 100 के करीब टिकट दे रहे हैं मुस्लिम समाज को, इससे भी आप लोग भागीदारी की वजह से भी मुस्लिम समाज उनके साथ है? 5 आदमियों को जो टिकट दिए हैं उससे मुस्लिम समाज से जुड़ा है। देखिए, मायावती ने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला है, मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ के टिकट दिया है, उसका भी उन्हें फायदा होता दिख रहा है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सांप्रदायिक दंगा मुद्दा रहा है इस देश में, और गंगा जमुनी तहजीब की जो बात हम करते हैं वो कभी रहा नहीं। इस देश में जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे हमेशा शोषण हुआ है, राजनीति भी होती रही है। लेकिन अब के चुनाव में लोग अपनी तालीम की बात हो, आरक्षण बचाने की बात हो, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, और यही सब वजह है कि मायावती, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, वो लगातार आरक्षण को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सांप्रदायिक दंगे को लेकर लगातार भरोसा दिला रही हैं लोगों को, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हो। और शायद इस वजह से इस चुनाव में जो अंडर करंट है, जब आप ग्राउंड पे आएंगे, ओपिनियन पोल जो भी कहे, ओपिनियन पोल पे लगातार दिखाया जा रहा है कि बीएसपी रेस में नहीं है, उस पर आप लोगों को कितना भरोसा? ओपिनियन पोल तो हमेशा उल्टा ही हुआ है, ये आपने देखा होगा। पिछली बार भी आपने दिखाया था कि भाई बीएसपी सबसे आगे चल रही है,
पीछे हो गई। इस बार आप पीछे दिखा रहे हैं, तो वो हमारा मानना ये और हमारी ये उम्मीद है कि बीएसपी सबसे आगे जाएगी। क्या लगा ओपिनियन पोल से? क्या ओपिनियन पोल तो हमेशा वो गलत दिखाता है और अब के बसपा की बहुमत से सरकार बनेगी। और बहन जी के शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया रहता। देखिए आप वरुण गांधी ने जो भाषण दिए थे, बहन जी ने तुरंत उन्हें पुलिस जेल के अंदर डाल दिया था। ये सबसे कोई अछूता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग ये समझ चुके हैं कि कोई हमारी अगर हुकूमत चला सकती है, उत्तर प्रदेश का शासन चला सकती है, तो वो मात्र एक बहन कुमारी मायावती है। ये ओपिनियन पोल को लेकर आप लोग की क्या राय है? नहीं, ओपिनियन पोल तो आपको पता ही है कि किसका है। पूरा मोदी जी ने और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है। देखिए ये नारेबाजी हो रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुद्दा लग रहा है आप लोग के लिए? क्या चुनावी मुद्दा है इस बार यूपी में? अगर मुस्लिम समाज की बात करें, मुस्लिम समाज जो है पूरा बीएसपी के साथ में है। और बीएसपी में सबसे पहली बात यह है कि बहन जी के शासन में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझता है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है बहन जी का बहुत बढ़िया रहता है, अधिकारी सारे सतर्क रहते हैं, इसलिए मुसलमान बहन जी के साथ है पूरे यूपी। क्या लग रहा है कि अखिलेश ने भी आरक्षण का वादा किया था, उसका भी कोई असर देख रहे हैं? जो आरक्षण आपका पूरा नहीं हुआ। आरक्षण का वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मुसलमान उससे बहुत जो है खफा है। एक ऐसी हवा चल रही है, एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर आप कुछ भी किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ बोलेंगे तो आपको राष्ट्रद्रोही कहने लगते हैं लोग। तो एक माहौल है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, वो थोड़ी बात करने में खासकर वो उतने वोकल नहीं होते, मीडिया के सामने आके वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन एक लगातार बात होती रही कि जो बीएसपी का जो ग्रास रूट वोटर होता है, वो उसे पता है वोट कहाँ देना है, वो कैमरे पे आके नहीं बात करता है, वो वोकल नहीं होता है। एक सामाजिक संरचना इस देश में है, उसे आगे इसी समाज में रहना है, तो इसको भी समझिए। और जो टीवी पे आप ओपिनियन पोल देखते हैं, उससे इत्तेफाक भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, वो तो समय बताएगा कि वो उतना कितना सही है। लेकिन जब आप बहुजन समाज पार्टी की रैली में आएंगे तो देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी होती है, महिलाओं की भागीदारी होता है। उससे लगता है कि जो ग्रास रूट पर जो मामला है वो थोड़ा इतर है। टीवी न्यूज़ रूम में बैठ के लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 11 मार्च को गलत साबित हो जाए, क्योंकि आगरा रैली में काफ़ी संख्या में लोग भीड़ है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आगरा।